नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी 15 दिसंबर को जो सीटेट का पेपर होने वाला है उसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक ही विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जा सकता है? संवेदनशील सेंसिटिव जोन, जोनल क्षेत्रीय, विशिष्ट असामान्य। यानी टिपिकल, विशिष्ट यानी असामान्य, और नॉन रिस्पॉन्सिव अप्रतिक्रियात्मक। बच्चा जो है पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसके कारण क्या होगा? बालक क्या होगा? सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा। क्षेत्रीय माने होता है रीजनल, ठीक, और विशिष्ट असामान्य, और अप्रतिक्रिया जहां पे असामान्य आएगा वो गलत होता है। हम बालक को कहां से पढ़ाते हैं? सामान्य से असामान्य की ओर पढ़ाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाते हैं, यानी असामान्य की ओर पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों को सामान्य से असामान्य की ओर, यहाँ विशिष्ट कर रहा है इसलिए ये जहां पर आएगा वो गलत होगा। इसका सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सेंसिटिव, संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने की अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। एक माँ के पास जुड़वा बच्चे हैं और दोनों बच्चों में वह देख रहा है एक बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है, एक बहुत स्लो कर रहा है। तेजी से चलना सीख लिया। सीखने में इस भिन्नता के विकास को कौन सी सिद्धांत जुड़ा है? पहला, व्यक्तियों के विकास सिर से पैर की ओर होती है। ये बात तो सही है। बच्चों की जो वृद्धि होती है वो विकास सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। लेकिन हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे की ओर बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे की ओर बढ़ता है, यह भी सही है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। सबसे सुटेबल वो होगा कि इसमें दो बालक है, दोनों जुड़वा बालक हैं, दोनों में जो विकास होगा अलग अलग गति से होगा, एक ही गति से नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला, डेवलपमेंट इज विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? डेवलपमेंट जो है आपको किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर, हेरिडिटी पर, सही है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, सही है। भौतिक वातावरण, सही है। ये तीनों पर विकास डिपेंड करता है। तीनों का मतलब आपको आ गया फोर्थ ऑप्शन सही होगा। विकास इन तीनों पर डिपेंड करता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन अगला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता को कहेगा? पियाजे कॉग्निटिव एक डेवलपमेंट विच स्टेज शुड बी टीचर गिव ए प्रॉब्लम टू सॉल्व रिक्वायरिंग सीरीज बनाना। क्रमबद्धता मतलब क्रम से बद्ध होता है, सीरीज बनाना। देखो सीरीज, और एक और आएगा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का गुण, क्रमबद्धता का गुण, ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं पियाजे के जो कंक्रीट स्टेज में होती है, मूर्त अवस्था में होती है। बालक के कंक्रीट स्टेज में, जो कंक्रीट स्टेज है उसमें ये भी क्रिया होती है। कंजर्वेशन माने संरक्षण का गुण भी इसी समय आता है, और इसी संरक्षण के कारण बालक जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई
डेंसिटी, घनत्व, दूरी, चाल, ये सब सीख लेता है इसी के कारण। तो यहां पर जो यह क्रमबद्धता की बात कह रहा है और कंजर्वेशन भी कहेगा तब भी इसी में आएगा। इसी समय बालक जो है कंजर्वेशन कंक्रीट स्टेज में ही बालक रिवर्सिबिलिटी का गुण सीखता है। रिवर्सिबिलिटी का गुण आता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है पलटावी गुण। इसी समय बालक में पलटावी गुण का विकास होता है। पलटावी गुण का मतलब है बालक को, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि हम बालक को कैसे काउंटिंग सिखाते हैं 1 to 100। पलटावी गुण का मतलब 100 से लेकर के 100, 99 एंड सो ऑन 1, इसी को कहते हैं पलटावी गुण। और पलटावी गुण का बालक में विकास इसी समय होता है। तो इस समय आपको क्रमबद्धता जो आती गई वो किस अवस्था में आएगी? मूर्त स्टेज में आएगी, कंक्रीट स्टेज में। क्वेश्चन हम अगले की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? इंडिविजुअलिस्ट स्ट्राइव विद द स्टेट ऑफ द थ्रू एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में क्या होता है? एसिमुलेशन में बच्चा जो उसकी स्कीमा में बना है उसी से रिलेटेड नई चीजों को देखता है। एसिमुलेशन में जो बच्चा की स्कीमा में बन गया है, इसी स्कीमा से रिलेटेड न्यू कंसेप्ट सीखता है। न्यू कंसेप्ट जो है इसी से सीखता है। लेकिन एकोमोडेशन में एकदम न्यू चीजें होता है, एकदम न्यू कंसेप्ट होता है। एकदम न्यू कंसेप्ट जो है एकोमोडेशन में होता है। तो इस तरह से क्रिया क्या कहलाती है? ऐसी क्रिया को बैलेंस संतुलन कहते हैं, असंतुलन कहते हैं, प्रत्यक्ष अवबोधन प्रेसिपिटेशन कहते हैं, मिसकंसेप्ट कहते हैं। मिसकंसेप्ट जहां पर आएगा, ये भ्रम जहां पे आएगा वो गलत होगा। मिसकंसेप्ट करना, ऐसे बालक को कहेगा इसमें और इसमें क्या करता है? बैलेंस बनाता है, संतुलन करता है। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में क्या करता है बालक? बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखना, इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। इसका नाम है ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित। कोई भी बालक अपने ही निगाह से दूसरे को देखागा, दूसरे को निग्लेक्ट करता है, कहेगा हम ही जो कुछ है हम ही है, दैट इज नोन एज द ईगो, दैट इज नोन एज द ईगोसेंट्रिक। तो यहां से आएगा कंजर्वेशन का गुण। देखो कंजर्वेशन का गुण कंक्रीट स्टेज में आता है। ईगोसेंट्रिक जो है इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक, इसे कहते हैं आत्म केंद्रित। तो केवल अपने ही दृष्टिकोण को दूसरे से देखना ईगोसेंट्रिक कहलाता है, आत्म केंद्रित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास कानून व्यवस्था चरण में है, उसका मत है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए नहीं होता है। ये तो गलत होता है। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। सबसे सही बात है। नैतिक विकास कोहलबर्ग के अनुसार क्या करता है? कोई भी नियम या कानून को माने या न माने, हम तो जरूर मानेंगे, ये कहलाता है आपका नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण। कानून और व्यवस्था चरण में बालक कहता है जो कानून बना है वो लोगों के भले के लिए बना है, दुनिया माने या न माने हम जरूर मानेंगे। जैसे क्या होता है? कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना, रेड लाइट पर रुकना,
अगर कोई हेलमेट बिना लगाए चल रहा है तो वो चलने दो, हम जो है हेलमेट लगा के चलेंगे। ये सब चीजें कानून है और ये कानून को बालक क्या करता है, मानता है और इसी कानून के आधार पर बालक कहता है सत्य है। अगला सवाल, लेव वाइगस्की के निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? जहां पर देखो लेव वाइगस्की आएगी, सोशल की बात करेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करेगा, कल्चरल की बात करेगा, नैतिकता की बात वो नहीं करता, व्यक्तिगत विकास का मनोवेगीय सिद्धांत ये भी नहीं देता, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशल कल्चर थ्योरी किसकी है, वाइगोस्की की है कि बच्चा जब भी सीखेगा किससे सीखेगा, समाज से सीखेगा, इसलिए सोशल कल्चर थ्योरी जो है उसी के है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस करता है, चैलेंज महसूस का। लेव वाइगोस्की के अनुसार स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे बालक चैलेंजिंग महसूस करता है, चुनौती महसूस करता है, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। तो वाइगोस्की के अनुसार अगर आप एक टीचर हैं तो क्या करना चाहिए ये बता रहा है। पहला, विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए, अनदेखा करना गलत। अकेले संघर्ष करते रहना चाहिए, गलत। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और स्केल देना, यह कहलाता है स्कैफोल्डिंग। इनके अनुसार जो है हिंट और क्लूज देना, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग माने इसे पाड़ कहते हैं, मचान कहते हैं। स्कैफोल्डिंग है इशारे देना, संकेत देना, क्लू देना सही होता है। सीधे तौर पर सही जवाब देना गलत होता है। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को पनिशमेंट देना भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। इसका ऑप्शन आएगा बी। अगला सवाल, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों की किस ओर केंद्रित होना चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लास है, प्रोग्रेसिव क्लास में स्टूडेंट को कहां होना चाहिए? अपने सहपाठियों के प्रति प्रतिस्पर्धा, जहां पे प्रतिस्पर्धा की बात आएगी उत्तर गलत होगा। जितना हो सके उतना कंठस्थ करना, कंठस्थ माने याद करना गलत हो जाएगा। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने को कहना। सक्रिय भागीदारी, जहां पर सक्रिय भागीदारी होगा, एक्टिव भाग और ज्ञान अर्जन करेगा, वो सबसे सुटेबल वाक्य सही होगा। तो इसका जो आपको ऑप्शन सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एक्टिव होगा बच्चा, सक्रिय भागीदारी होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मल्टी इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑफ द हार्वर्ड गार्डन थ्योरी? हार्वर्ड गार्डन के अनुसार कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत का पार्ट शामिल नहीं है? यहां पे नहीं पूछ रहा है। भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक है, इमोशनल बुद्धि नहीं है, स्थानिक बुद्धि है, संगीतज्ञ बुद्धि, सभी प्रकार की बुद्धि हैं। और इन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताया था, 9 प्रकार की बुद्धि बताया। और इन 9 प्रकार की बुद्धि में भावनात्मक इमोशनल बुद्धि नहीं है। बाकी जो है ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन इसमें है। बॉडी काइनेटिक होता है, इंटरपर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल होता है। 9 प्रकार की बुद्धि है जिसमें इमोशनल बुद्धि नहीं रखा गया है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा दूसरा। एसएस और रीजनिंग का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, 5वीं तक के सभी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, सही बात है। तीसरा, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणा को अधिक तेजी से सीखने में और समझने में विकल्प, अगर अधिक तेजी से सीखने में विकल्प करते हैं इसीलिए उनको जो है उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। इसका ए सही होगा और व्याख्या भी करेगा।
बालक मातृभाषा में, चूंकि मातृभाषा में बालक जो है घर से सीख के आया हुआ है, इसलिए मातृभाषा में जब शिक्षा देंगे तो बालक अगर अलग कंफर्टेबल महसूस करेगा और बालक क्या करेगा, सीखेगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ए फॉर एप्पल, ए ऑप्शन सही होगा और एक्सप्लेनेशन भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक को विद्यार्थी प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों को किस प्रकार निपटना चाहिए। जेंडर बायस मतलब मेल और फीमेल, मेल का ये काम है, फीमेल का ये काम है, ये जेंडर बायस होता है। यानी महिलाओं को पुरुष वाले काम से रोकना, पुरुष वाले को महिलाओं वाले काम से करना कि ये काम नहीं कर सकते, जेंडर बायस होता है। विद्यार्थियों को जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना गलत होगा। वास्तविक जीवन जहां आएगा, रियल लाइफ आएगा, वो सही होगा। संबंधित प्रश्न करना चाहिए और रूढ़िवादियों को चुनौती जहां उसके रियल लाइफ से जोड़ के देखेगा, ऑप्शन सही होगा। समान जेंडर पर समूह बनाना, ये सारे गलत होंगे, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है। कक्षा कैसा है, बहुसांस्कृतिक। अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला केवल, जहां पर एक केवल दिखा गया यहां पर भी केवल है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। जहां पे केवल आपको ऑप्शन दिखाई पड़ा वो ऑप्शन आपको क्या हो गया, गलत दिखाई पड़ गया। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं के नकारात्मक प्रस्तुति करना, विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान प्रदान करना, सही बात है। जहां पर विद्यार्थियों को उनको सम्मान प्राप्त करते हैं। प्रबल समूह की सांस्कृतिक नकारात्मक प्रस्तुति, नकारात्मक प्रस्तुति अपने में ही गलत है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो फोर्थ ऑप्शन सही आएगा। बालक को क्या करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो उसका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं। जो बच्चे का आकलन है वो कैसे करेंगे, पढ़ते समय करेंगे। तो दो होता है, एसए और एफए। एफए जो है पढ़ने के दौरान करते हैं और एसए जो होता है पाठ्यक्रम पूरा होने की बात करते हैं। तो देखिए, अच्छा, अधिगम के लिए आकलन, एसएस फॉर लर्निंग, एसएस फॉर लर्निंग होता है, यह एफए टाइप का होता है और ये बच्चों के जो कौशल होता है उसके सिखाते समय होता है, इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। आप जो है यह एसए टाइप होता है, यह गलत होता है। नॉन कंजुगेटिव इवैल्यूएशन और जहां पर समेटिव इवैल्यूएशन आएगा यह भी गलत होता है। इसका सबसे सुटेबल वाक्य ऑप्शन आएगा अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है सबसे सही होगा। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुद्दे। एकीकृत, समावेशी, विशेष और अप्रगतिशील। जहां पर अप्रगतिशील आएगा वो तो आपस में ही गलत है और जहां पे समावेशी शिक्षा की बात आएगा हमेशा सही होगा। ऐसे बालक को हमेशा समान अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। एकीकृत भी सही होता है। एकीकृत का मतलब होता है कई चीजों को इंटीग्रेट, कई चीजों को जोड़कर पढ़ाना, यह कहलाता है इंटीग्रेट। जब टीचर पढ़ाता है क्लास में तो कई कंसेप्ट को एक साथ जोड़ता है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेट। और सबको समान अवसर देना समावेशी शिक्षा की बात कहता है, इससे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उसे ढेर सारा लिखित काम दे, ढेर सारा लिखित काम, उसके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करे
और उन्हें कक्षा में चर्चा सम्मिलित करने का प्रयास करें, उसे जाने और उसको क्या करें, उसे कक्षा में चर्चा करने में शामिल करें, सही होगा। उसे कक्षा में अलग बैठाना, पृथक बैठाना गलत होगा। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, यह भी गलत होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा सेकंड आएगा, फाउंड आउट द, इसका जो ऑप्शन आएगा वो सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन देखेंगे आप, सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ेगा 17। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। निम्न से कौन सा अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंखों में समंजन की क्षमता को प्रभावित करते हैं? पठन काल में डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से होती है। डिसकैलकुलिया ये गणित से संबंधित होती है, और डिसग्राफिया लिखने से होती है। और इसमें क्या करता है बालक, आंख और हाथों में संतुलन नहीं बनाता। इसमें बालक आंख और हाथों में संतुलन नहीं बना पाता, हाथों में बैलेंस नहीं बना पाता, हाथों में संतुलन नहीं बना है ऐसे बालक। तो इसका जो ऑप्शन आएगा डी आएगा, डी, गति समन्वय वैकल्य। क्वेश्चन अगला, स्वलीन बालक, ऑटिज्म। स्वलीन माने अपने में लीन। अपने में लीन का मतलब होता है किसी दूसरे की बात न सुनना। स्वलीन का मतलब होता है किसी दूसरे की बात न सुन पाना। स्वलीन बालक जो है अपने में ही खोया रहता है, तो अपने में खोया रहता है तो दूसरे का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, न वो कम्युनिकेट करता है, चुपचाप रहेगा, हर चीज को देखेगा, और जो चीज उसके दिमाग में चल रहा है उसी चीज पर वो चिंतन करता है। इसलिए वो संप्रेषण में कठिनाई होती है। 100% सही है। स्वलीन बालक बोलता नहीं है, चुप रहता। ऑटिज्म बालक वो क्या करेगा, स्वलीन बालक जो है अपने में ही खोया रहेगा, हर काम अपने ढंग से ही करता है, बगल में क्या हो रहा है उसको प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कभी कभी आप क्या होता है किसी काम में खो जाते, खो जाना ही स्वलीन है, अपने काम में खो जाना ही स्वलीन है, अपने काम में खो जाना स्वलीन होता है। तो ऐसे बालक जो है संप्रेषण नहीं कर पाता, और संप्रेषण करने में क्या होता है उसे प्रॉब्लम होती, किसी से बात नहीं करता, और वो अपने आप से ही अपने आप की समस्याओं से जुड़ा रहता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान नहीं पूछा हुआ है, गलत पूछा हुआ। जिज्ञासा और होती है, अभिसारी चिन्हवतन माने कन्वर्जेंट, ठीक है। देखो जिस ऑप्शन में कन्वर्जेंट आएगा, कन्वर्जेंट हमेशा गलत होता है, डाइवर्जेंट हमेशा सही होता है। डाइवर्जेंट आएगा ये सही होगा, कन्वर्जेंट आएगा गलत होगा। इसे कहते हैं अभिसारी, इसे कहते हैं अपसारी। तो जो क्रिएटिव चालक होता है अभिसारी होती है, ये जो होता है गिफ्टेड चाइल्ड होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो बालक कैसा होता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का होता है। यहां पर सृजनात्मक बालक की बात कर रहा है, सृजनात्मक बालक जो है कन्वर्जेंट नहीं होता है, डाइवर्जेंट होता है। इसलिए इसमें नहीं पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा। नया, अनूठा, उच्च स्तरीय संख्या समाधान सब होता है, केवल एक ही नहीं हो पाएगा। एनसीएफ 2020 किसकी तरफ झुका जाते हैं, पाठ्यपुस्तक को सीमित होना चाहिए, गलत बात है ना। तथ्यों को कंठस्थकरण करना चाहिए, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहिए, गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन होगा, सही होगा। तो फोकस ऑप्शन क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेगा, जिस ऑप्शन में क्रिटिकल थिंकिंग होगा वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा
वो क्रिटिकल थिंकिंग मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में विद्यार्थियों को चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में गलत, नकारात्मक पुनर्बलन देना गलत, संज्ञानात्मक असामान्य के परिणाम के रूप में देखना, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए ताकि उसकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो। एकदम सही है, ठीक है। मान्यता को रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए ताकि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरा हो सके, वो सही है। जिस ऑप्शन में परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो गलत होगा, पुनर्बलन गलत होगा, तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपको फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सबसे सुटेबल फोर्थ ऑप्शन सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को किस रूप में विद्यार्थियों को देखना चाहिए। यहां पर अध्यापक है, वहां पर विद्यार्थी है। ज्ञान प्रदाता नॉलेज डिलीवर नहीं होना चाहिए। नॉलेज डिलीवर जो है टीसीए होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, और टीचर सेंटर्ड अप्रोच को मना करता है एनसीएफ 2005। जानकारी में प्रभुत्वशाली होना चाहिए, प्रभुत्वशाली डिक्टेटर होना चाहिए, गलत बात है। सुसाधक होना चाहिए, ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी, ये स्टूडेंट सक्रिय भागीदारी हो, और उसे क्या करना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। टीचर हमेशा फैसिलिटेटर होगा और बच्चा जो है हमेशा एक्टिव भागीदारी रहेगा, सीखने में एक्टिव होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 24, रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उसका रूप सब बदल जाता है, भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को प्राप्त करने के रियान ने शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा नियम को इस दशा में नियमित रूप से करने का यह रुझान उसकी अपनी सोच की प्रवृत्ति देता है। यह कहता है किसी भी वर्ड में ईडी लगा देते हैं तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। कमत्तर आंकना, कम से कम आंकना, ये गलत हो जाता है। अतिनियमित करना, ओवर रेगुलाइज, अतिनियमित करना सही होगा। प्रतिबंधित करना, रिस्ट्रक्शन, मना करना, और द्विभाषिक माने दो भाषा, ये गलत होगा। वो क्या होगा, अतिनियमित करना, सबको पर उसी पर लागू कर दे रहा है जबकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए ये क्या होगा, ओवर रेगुलाइज हो गया। ये बच्चा कैसा हो गया, ओवर रेगुलाइज हो गया, अतिनियमित हो गया, और इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेन स्टार्मिंग। जिस ऑप्शन में ब्रेन स्टार्मिंग आएगा सही होगा। एक तकनीकी के रूप में बच्चे को विस्तृत करने का इस्तेमाल करना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कार्यात्मक अपसारी माने डाइवर्जेंट थिंकिंग, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स सेट, सबसे बड़ा कन्वर्जेंट थिंकिंग। बच्चे को हमेशा कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए करना चाहिए। इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स या ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन देना चाहिए, ये जहां पे आएगा सही होगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होगा वो उल्टा हो गया, सॉरी भाई, उल्टा 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 हो गया। कन्वर्जेंट जहां पे आएगा गलत, डाइवर्जेंट जहां आएगा डाइवर्ज करना, ये सही होगा। इसी को कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स और ओपन इंडेड, ये सही होता है। और कन्वर्जेंट जो है इन द बॉक्स होता है और क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन होता है, और क्लोज इंडेड क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग सही होता है, कन्वर्जेंट हमेशा गलत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रचनावादी कक्षा
में एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है? उसे मानक निर्देश देना चाहिए, गलत। सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने हो सकता है। सभी बच्चों में समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। हर बच्चे की सोच बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इसलिए हर बच्चा एक समान गति से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों के विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, उदासीन न्यूट्रल रहना, गलत। तो इसका मतलब आपको सबसे सुटेबल वाक्य जो आएगा ये आएगा सेकंड। इसका सबसे सुटेबल आंसर जो आएगा आपको सेकंड ऑप्शन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। 27 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहचान का चरण है? समस्याओं में परिभाषित करना, पहचान करना। पहले हम समस्या को क्या करते हैं? पहचानते हैं, तब आगे देते हैं। अब परिभाषित करना ये सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की समस्याओं की पहचान करेंगे। हमारे पास समस्या क्या क्या है, तब उस पर थिंकिंग करेंगे और उसकी डिफिनीशन जो है बाद में देते हैं। तो पहली पद्धति समाधान की पहला चरण पूछ रहा है। पहला चरण में हम उसको क्या करेंगे? समस्याओं की पहचान करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, गलत हो जाएगा। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, जहां बच्चों की रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। अगर इंटरेस्ट आएगा तो बच्चा सीखेगा और इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चा नहीं सीखेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन आपको सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 संज्ञानात्मक विकास में विद्यालयों के विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली, जो खुशहाली शब्द है ये हैप्पीनेस सही होता है। किसी समस्या प्रश्नों को हल करते समय आप क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, ये सही है। जब आप कोई सी समस्या का समाधान कर रहे हैं और उसी समय आप बोल रहे हैं तो क्या होगा? जो आपका दो तरह ध्यान बच गया। एक तो आप समस्या का समाधान कर रहे हैं, दूसरा ओरल बोल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। है तो दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ये दोनों सही होते हैं लेकिन जो है उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, इसलिए इसका आपको दूसरा ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से नहीं पूछा हुआ? नहीं पे ध्यान देना है। कुपोषण, कुपोषण जो है नहीं होता है, बाकी सब होता है। अधिगम प्रक्रिया में सब भाग लेता है लेकिन कुपोषण नहीं होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन का सीडीपी का डिस्कशन किया और इसी तरह से हम लोग जो है 15 दिसंबर तक करते रहेंगे और उम्मीद है आप इसको इसी पे पैटर्न पे चलते रहेंगे। निश्चित ही एक दिन सीटेट आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।